गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का मॉडल का। ये पार्ट 4 है। अभी इस पार्ट 4 यानी भाग 4 में हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी, संभावना बताने वाले मॉडल। भाई कौन कौन से मॉडल किस किस प्रकार की संभावना बताते हैं, और इसमें से एक या दो प्रश्न एग्जाम में निश्चित आते हैं संभावना वाले में से। ठीक है, तो इसको बोर्ड ध्यान से और गौर से समझना। संभावना या पॉसिबिलिटी बताने वाले अब कौन कौन से मॉडल पॉसिबिलिटी बताएंगे। कैन बताएगा, मे बताएगा, कुड बताएगा, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड और ought to, ये सारे के सारे मॉडल पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताएंगे। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कैन। कैन किस प्रकार की संभावना बताएगा? व्यवहारिक और सामान्य संभावना बताएगा। व्यवहारिक और सामान्य संभावना, ऐसी संभावना जो कहीं पर भी और कभी भी घटित हो जाए, कभी भी हो जाए और कहीं पर भी हो जाए, ऐसा अगर अर्थ निकले तो वहां सिर्फ कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य देखिए, एग्जांपल, एनीबॉडी डेड मेक मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, कोई भी और कभी भी गलती कर सकता है। गलती करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई भी कभी भी गलती कर सकता है और कहीं पर भी गलती कर सकता है। सीधा तो कैन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ लिखो एक प्रश्न लिख दूं, 2 और 2 कितने होते हैं, जोड़ो, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, नींद में भी उठ के कर सकता है, तो कभी भी इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब इसमें भी कैन आएगा। ठीक है, कभी भी और कहीं पर भी अर्थ देता है तो सिर्फ कैन का प्रयोग। समझ में आ गया? ऐसी संभावना जो कहीं पर भी घटित हो सकती है और कभी भी घटित हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कुड वाला। कुड में देखते हैं प्रेजेंट की फैक्चुअल सम पॉसिबिलिटी यानी तथ्यात्मक संभावना बताता है। वर्तमान की तथ्य सबूत मिलते हैं। वर्तमान में किसी चीज को हमने देखा और इसका पास्ट में हम अनुमान लगा रहे हैं, तो आप तो ये मान के चलना प्रेजेंट में खड़े हम लोग और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी जब संभावना स्थिति बनेगी तो कुड का ही प्रयोग होगा। जैसे एक व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकला, उसने देखा कि रोड को खोदा जा रहा था, ब्लॉक किया जा रहा था। अब शाम को ऑफिस से जैसे वो फ्री हुआ घर जा रहा, तो उसने वर्तमान में सोचा कि और शायद अब रोड ब्लॉक हो गया होगा, रोड ब्लॉक हो गया होगा। ऐसी संभावना उसने देखी, तो ऐसी संभावना के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, द रोड बी ब्लॉक्ड, तो रोड ब्लॉक हो गया होगा या हो चुका होगा, तो अभी उसे संभावना लग रही वर्तमान में, तो उसको सबूत मिल रहे हैं। देखो देखिए, द गेस्ट बी अराइव्ड एट होम, मेहमान घर पहुंच चुके होंगे। उसे सुबह सुबह फोन आया कि शाम तक मेहमान घर पे आ जाएंगे। अब जब वो घर पे शाम को पहुंच रहा तो अनुमान लगा रहा कि शायद मेहमान पहुंच चुके होंगे। ऐसे उसे सबूत मिल रहे, तथ्य मिल रहे हैं उस सुबह वाली फोन वाली बात से, तो भी कुड का प्रयोग करेंगे। कुड आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में खड़े, पास्ट में कोई चीज हुई और उसके आधार पर हम अनुमान लगा रहे कि ये काम हो गया होगा, तो ऐसे के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे कुड का। अब मस्ट, अब मैं और माइट, ये तीनों ध्यान से समझना। इनमें से एक वाक्य आता है, ये इनमें सबसे ज्यादा 99% संभावना ये बताता है, ये 50% बताता है और ये सिर्फ 5% ही बताता है। कहने मतलब सबसे ज्यादा मस्ट, में बीच की और माइट सबसे कम। देखिए कैसे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सबसे तीव्र संभावना बताएगा मस्ट। जैसे द क्लाउड्स आर वेरी डार्क सो इट रेन, बादल बिल्कुल काले हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि बरसात होने वाली है। 99% ऐसा लग रहा है कि बरसात होगी। सही, तो हम लोगों को, ठीक है, बिल्कुल काले बादल हो गए तो आपको लग रहा है कि बरसात होने वाली है, तो बिल्कुल लग रहा है 99% कि ऐसा काम होने वाला है, तो आप मस्ट का प्रयोग कर देंगे। क्योंकि बादल कैसे हो गए? वेरी डार्क, बहुत काले हो गए, बरसात होने वाली है। जैसे हिज बहुत लंग्स हैव बीन डैमेज, उसके दोनों लंग्स फेफड़े खराब हो गए, इसलिए उसे स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। ठीक है, एक नहीं खराब हुआ, थोड़ी सी बीमारी खांसी नहीं हुई, दोनों खराब हो गए, तो उसे बिल्कुल 99% छोड़ देना चाहिए। तो मस्ट भर देंगे। क्या भर देंगे? मस्ट। जहां बिल्कुल लगे कि ऐसा करना ही है तो मस्ट। अब मे में बीच की संभावना 50%। कैसे? द क्लाउड्स आर डार्क, बादल सिर्फ काले हुए हैं, थोड़े बादल हो गए, इसलिए लग रहा है कि बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बीच के संभावना लग रही। तो में एक और देख लीजिए, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा है, तो लग रहा है कि वो पास हो जाएगा। ठीक,
दोस्तों में। बादल सिर्फ काले हैं, यहाँ पे बहुत काले थे तो और से काले हैं, सॉरी। तो मैं समझ में आ गया बीच की संभावना। और माइट बिल्कुल कम संभावना बताएगा, बिल्कुल कम संभावना, जहां काम लगी न रहा कि ऐसा होगा, पर हो जाता है कभी कभी 1-2% में, तो ऐसे के लिए माइट। तो माइट में देखिए देयर आर फ्यू क्लाउड्स सो इट मे रेन। कभी कभी देखा होगा आपने बरसात के मौसम में धूप निकल रही होती है, बादल नहीं होते, कुछ 1-2 बादल नजर आते हैं, लेकिन धूप में ही बरसात होने लग जाती। संभावना तो नहीं लग रही थी बरसात होगी, आप घर से बिना चाहते कि निकल गए, लेकिन बरसात होगी धूप निकलते हुए। तो ऐसे बिल्कुल कम संभावना, जो काम लगा ही नहीं होगा फिर भी हो जाए, तो माइट। जैसे लास्ट बस एज कम सो ही कम नाउ। लास्ट बस भी आ चुकी है, किसी के दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, भाई अब लास्ट बस भी आ गया, वो नहीं आएगा यार, संभावना बिल्कुल खत्म है, सारी बसें आ चुकी है, अब कोई साधन नहीं आ रहा है। अब फिर पता चला कि थोड़ी सी देर बाद वो ट्रैक्टर में बैठ के आ गया, बसें तो आ गई सारी, लेकिन ट्रैक्टर मिल गया, उसमें बैठ के आ गया, तो आ तो गया, ठीक है। तो बिल्कुल कम संभावना, वहां माइट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? माइट, MIGHT, माइट। अब चलो विल पढ़ लेते हैं। विल क्या बताएगा? भविष्य की या भावी संभावना बताता है। हम वर्तमान में खड़े हैं और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें सूत्र क्या बनेगा हमारा? प्रेजेंट में खड़े होके हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये वाली स्थिति बने तो विल या वुड आएगा, विल या वुड आएगा। जैसे देखिए विल वाले में क्या देखते हैं? वी हैव टाइम सो वी रिविजन आवर कोड। आप अनुमान लगा रहे कि हमारे पास समय है और हम रिवीजन कर सकते हैं, तो हमारे पास वर्तमान में खड़े होकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने, तो फिर विल का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? विल के बारे में। सिर्फ हम लोग संभावना बता रहे हैं, अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो वुड करेंगे। वुड में क्या करेंगे? वर्तमान कार्य के बारे में पूर्व धारणा या निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें भी स्थिति वही बनेगी, प्रेजेंट में खड़े होकर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में? फ्यूचर का निष्कर्ष निकाल रहे हैं, फ्यूचर की धारणा बना रहे हैं, तो वुड का प्रयोग करेंगे। इसमें निष्कर्ष या धारणा होना चाहिए। जैसे दिस साड़ी डेट बी बेस्ट फॉर माई मदर। ये साड़ी मेरी माँ के लिए अच्छी रहेगी। किसी ने अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी दुकान पे और देख रहा है यार मेरी माँ जब भविष्य में पहनेगी बहुत अच्छी लगेगी, तो पूर्व में निष्कर्ष निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड। क्या आएगा? वुड आएगा। दिस टॉय बी बेस्ट फॉर माई चाइल्ड। एक खिलौना खरीदा उसने, उसके बच्चे के लिए अनुमान लगा कि जब मैं बच्चे के पास जाऊंगा बहुत खुश होगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो वर्तमान में खड़े होकर भविष्य के बारे में धारणा निकाल रहा है, तो भी वुड आएगा। अब लास्ट बचा हमारा शुड या ought to। तो ये दोनों अगर शुड भरना है, लेस्ट देखते आप शुड भर देना, इसमें कोई नियम नहीं है। जहां पे भी आपको लेस्ट नजर आ जाए वहां आप शुड भर दोगे खाली स्थान में। अब अर्थ भी देख लीजिए, वर्क केयरफुली, ध्यान से चलो। लेस्ट अन्यथा, लेस्ट का क्या अर्थ निकलेगा? अन्यथा। अन्यथा यू फेल, तुम गिर जाओगे। यू शुड फेल, तुम गिर सकते हो। डू स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट अन्यथा यू फेल, वरना तुम फेल हो सकते हैं। यू शुड फेल, फेल हो सकते हो। तो आज हमने पॉसिबिलिटी, संभावना बताने वाले सारे मॉडल पढ़ लिए हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ये पॉसिबिलिटी का हमारा मॉडल पढ़ रहे हैं हम लोग, और चौथा भाग है और ये संभावना वाला है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वाला पार्ट हम पांचवा भाग इसके बाद लेके आएंगे। थैंक यू।